चुनाव होंगे नगर निगम के, नगरीय प्रशासन के या पंचायत जो भी चुनाव, क्योंकि ये लोकल चुनाव, तो लोकल चुनाव हमने बैलेट पेपर से कराने की हमने मांग की है। ईवीएम से हमने उनको कहा ईवीएम से बिल्कुल चुनाव मत कराइएगा, पिछले बार इसमें हो चुका है बैलेट पेपर में, तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ब्राह्मण पारा किधर है और वोट डालने के लिए लोग नवोदिता स्कूल जाते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानी आती है। जहां वार्ड है वहीं पर पास में बूथ के लिए हमने कहा है कि पास में बूथ होना चाहिए। दूसरा, हमने उनको बैलेट पेपर से कराने की मांग की। टोटल हमने 4 मांग की है। उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक हमारी बातों को सुना। क्यों गुंडागिर्दी करना है, बदमाशी करना है, फॉल्स पोलिंग करना है? जब देश का राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव ईवीएम से हो सकता है, तो छोटे चुनाव में तो और ज्यादा आवश्यकता है। अब जाने का समय है उनका, अब उनकी चलाचली की बेला है, जो 4.5 साल तक नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? खाक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जिस मुद्दे की गूंज देश से लेकर वार्डों तक है, और वो मुद्दा है क्या ईवीएम सही है, क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है। और इसी आशंकाओं के बीच अब नगर निगम चुनाव को मतपत्र से करने की मांग कर रही है कांग्रेस। इसके पीछे उसका तर्क यही है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है और अब तक जो भी उसकी हार हुई है उसके पीछे ईवीएम जिम्मेदार है। तो जहां जीत हुई है उसे छोड़कर हार वाली बात को कांग्रेस ने पकड़ लिया है और इसीलिए अब उसकी एक नई मांग चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत है, जिसमें वो चाहती है कि स्थानीय निकाय के चुनाव ईवीएम से हो। तो ईवीएम जो बदनाम हो चुकी है उसे बदला जाए, ये एक नई सोच आई है राजनीति में और इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी पर हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले में राजनीतिक राय विश्लेषण रखने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमआईसी मेंबर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कुमार मेनन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हालांकि ये बातें साबित नहीं हुई हैं, लेकिन आशंकाओं के बल पर वो चुनाव मतपत्र से करने की मांग कर रही है। और ऐसे में जब सामने नगरीय निकाय चुनाव है उसमें भी उसकी यही मांग है। तर्क क्या है सुन लेते हैं। पहले श्री कुमार जी के पास ही चलते हैं। श्री कुमार मेनन जी, अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसके पहले विधानसभा के भी चुनाव हो गए। जब ये 2 बड़े चुनाव हो गए ईवीएम से, तो आप ये पार्षदों के चुनाव जो होने हैं उसमें मतपत्र की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या तर्क क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है? मोहन जी, देखिए, सबसे पहली बात, जिस प्रकार से आपको याद होगा महाराष्ट्र में अभी लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के अंदर में मुंबई के अंदर एक एफआईआर हुआ है। एफआईआर किसके ऊपर हुआ है? भाजपा के एक नेता के ऊपर हुआ है, शिवसेना के एक नेता के ऊपर हुआ है। आरोप क्या थे? उन्होंने टेम्परिंग की थी अपने मोबाइल के माध्यम से, बूथ के अंदर आकर उन्होंने मोबाइल से उसको टेम्पर किया था। उस आरोप को लेकर वहां की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस किसके अंडर में है? फडणवीस जी के अंडर में। फडणवीस कौन है? भाजपा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा एफआईआर दर्ज की हुई है कि मोबाइल अंदर लाना, उसके साथ टेम्परिंग के लेकर या कुछ करने को लेकर जो शिकायत आई थी सही पाई गई थी, इसलिए शंका बलवती होती है। दूसरी बात, ईवीएम हमेशा से शंका में रहा है। पूरे विश्व के अंदर में, अधिकांश देशों के अंदर में ईवीएम का उपयोग लगभग बंद कर दिया गया है। चुनाव में बैलेट के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। लोग मैनिपुलेट करके जब एआई के माध्यम से, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि एआई का माध्यम आ गया है, नकली वीडियो बन जाते हैं, लोगों के नकली चीज बन जाती है, वही प्रकार से एआई के माध्यम से कहीं ना कोई मैनिपुलेशन ना हो जाए, ये आशंका को लेकर हमने लोकसभा में मांग की थी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मांग की थी, पूरे देश के अंदर में सजग थे, हर जगह ईवीएम की मॉनिटरिंग की गई थी, आखिर तक ईवीएम के आसपास
सुरक्षा रखी गई थी ताकि कोई गड़बड़ी न की जा सके, क्योंकि इसमें कोई भी तरीके से आदमी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इस आशंका को दूर करने के लिए हमने मांग की, सामान्य मांग है। हमारी मांग यही है कि बैलेट जो पुराना तरीका होता है, क्योंकि वार्डों के अंदर में लिमिटेड वोट होते हैं, 10 से 15,000 तक के वोट रहेंगे, उन वोटों की गिनती अगर बैलेट से करते हैं ज्यादा अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ज्यादा अच्छे उसके बारे में हो सकती है। और जो आशंका को शंका रहती है कि ईवीएम कहीं मैनिपुलेट हो सकता है या कहीं कुछ किसी प्रकार से इसको हैक कर सकते हैं या कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, उन आशंकाओं को दूर करने का बल मिलेगा। नहीं, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों की बल्ले बल्ले हुई, उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा परिणाम आ गया, राजस्थान भी आप लोग जीत गए, कर्नाटक में परिणाम, महाराष्ट्र में परिणाम, ईवीएम वहां हैक नहीं कर पाए मोदी जी क्या? मोहन जी जिस प्रकार नहीं, निश्चित रूप से बिहार के जो रिजल्ट आए हैं वो हमारे जो आशा के अनुरूप नहीं थे। हमको लग रहा था वहां बहुत जीतेंगे हम लोग, उसी प्रकार से उत्तराखंड में हमको मिलना था, हिमाचल में हमको लग रहा है, कहीं दिल्ली के अंदर हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, इससे आशंका तो रहेगी। जहां वन साइडेड इनको वोट मिल रहा है या इनके ही लोग। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इनके वरिष्ठ नेता है आडवाणी जी, ईवीएम के ऊपर शंका जाहिर करने का सबसे पहला काम आडवाणी जी ने किया था। जब वो सांसद थे, जब ईवीएम पहली बार आ रही थी, सबसे पहले आशंका आडवाणी जी ने किया था, तत्कालीन नेताओं ने किया था, बीजेपी के बीजेपी के लोगों ने जिस प्रकार कंप्यूटर का विरोध किया था शुरुआत में जब राजीव गांधी जी लेके आए थे, उसी प्रकार जब ईवीएम आया था तब उनका भी विरोध था, शंका थी, उनके शंकाओं को दूर किया गया था। लेकिन उसके बाद जो गड़बड़ियां पकड़ी गई है उसके कारण ये चीजें बलवती हुई, इसलिए हमको लगता है कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ईवीएम के साथ। हम ये चाहते हैं ईवीएम के साथ अगर पोलिंग होती है, वीवीपैट का जो है मिलान होना चाहिए हर बूथ के अंदर में। वीवीपैट जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन में आया था, ठीक है, उसको अगर व्यवस्था लागू कर देती तो हमको ईवीएम से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चलिए ये ईवीएम भी रहे और वीवीपैट चेकिंग भी हो जाए, दोनों हो जाए। चलिए, एक तरीके से प्रामाणिकता होनी चाहिए, इसलिए जो आशंकाएं उन्हें दूर करने की मांग कांग्रेस कर रही है। चलते हैं बीजेपी का पक्ष सुन लेते हैं। प्रफुल्ल जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, नगरीय निकाय चुनाव में ये मांग उठ रही है, कितनी जायज है, जिसमें अलग अलग वार्ड में अलग अलग प्रत्याशी रहेंगे, हर जगह अलग छपाना पड़ेगा बैलेट और कई चीजें हैं, इसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, फिर भी कांग्रेस मांग कर रही है, कितना सहमत है इस मांग से आप? देखिए मोहन जी, आज मैंने अखबारों में भी पढ़ा और अभी मेनन जी को भी सुना है कि उन्होंने बैलेट पेपर से मांग की है नगरीय निकाय के चुनाव कराने की। मैं देख रहा था इन्होंने कहीं राज्य निर्वाचन आयोग से ये मांग नहीं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, पर इन्होंने कहीं निष्पक्षता की बात नहीं, इन्होंने शंका और आशंका की बात हुई। और इनको मालूम है, इनको अभी से शंका और इनको आशंका होने लगा, इनको डर सताने लगा है। जिस प्रकार से विधानसभा में जनादेश खोए हैं, जिस प्रकार से विधानसभा में इन्होंने जनादेश खोए हैं, जनता का विश्वास खत्म हुआ है और आने वाले नगरीय निकाय का चुनाव फिर होने वाले हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में कांग्रेस के मेयर हैं। अब उनको समझ में आ गया कि हमारा जनादेश खसक गया है, हम चुनाव हारने वाले हैं और 14 नगर निगम से कांग्रेस सफाया होने वाला है। और यह डर, यह आशंका सताने वाला है और इसी डर आशंका के कारण वह बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव ना हो चाहते हैं, वीवीपैट के माध्यम से चुनाव, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से चुनाव कराना चाहते हैं। मैं तो आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये बताएं पूरे देश में कहीं पर भी एक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहीं हैक हुआ हो, एक भी उदाहरण बताए कि कहीं पर हैक हुआ हो तो मैं उनसे बात करूंगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गुणा दास को पूरी तरह से जांच निष्पक्ष करने के बाद कहा है कि इनकी मांग गलत है और उसको खारिज किया गया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस को डर सताने लगा है, खासकर हमारे रायपुर के महापौर जी को। ठीक है, जिस प्रकार से ठीक है, अभी बिल्कुल कोई डर है क्या श्री कुमार जी? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये डर तो दिखाता है, कुछ ना कुछ तो डर है आप लोगों को ईवीएम से चुनाव कराने पे हार का। मोहन जी, हम क्यों डरेंगे? प्रफुल्ल जी मेरे बड़े भाई भी है और वरिष्ठ नगर निगम की राजनीति से बहुत साल से जुड़े हुए हैं, मेरा उनके प्रति बहुत सम्मान है। लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार 3 बार कांग्रेस रायपुर नगर निगम को चुनाव जीत रही है, चाहे वो किरणमयी नायक जी का कार्यकाल हो, चाहे प्रमोद दुबे जी का कार्यकाल हो, और आज तो फिर किस बात का डर है? ईवीएम से ही तो जीती है मैडम भी, किरणमयी नायक ईवीएम से जीती है, प्रमोद दुबे जी भी जीते हैं, लेकिन फिर क्या डर है जी?
देखिए, डर आशंकाओं को लेकर है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दिया, हमारा डर ये नहीं है। हम चाहते हैं कि ईवीएम से कराए, अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीवीपैट का भी जो मिलान साथ साथ करे, कैंडिडेट को, प्रत्याशी को इस बात का अधिकार रहे कि अगर उसको शंका लग रहा है कि फलाना बूथ में मेरे को ज्यादा वोट मिलना था, तो उसका क्रॉस चेक अगर वीवीपैट से हो जाता है, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाएगा, ज्यादा पारदर्शिता लाएगा, और चुनाव आयोग की ओर लोगों को ज्यादा विश्वास जागेगा, तो चुनाव की निष्पक्षता के ऊपर जागेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से जो भी बात हो, तो वीवीपैट का भी साथ साथ चर्चा की जाए। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने थोड़ा अपनी मांग को घुमाया है, ईवीएम हो पर एक तरीके से जो वीवीपैट है उसका मिलान होना चाहिए, ये भी मांग है। चलते हैं अनिरुद्ध जी के पास। अनिरुद्ध जी, कई चुनाव आप नगर निगम के भी देख चुके हैं, लेकिन दो बड़े चुनाव के बाद अब मतपत्र से चुनाव कराने की इस मांग को आप कैसे देखते हैं? क्या ये संभव भी है, और ये कांग्रेस मांग क्यों कर रही है? क्या कोई बैकग्राउंड बनाया जा रहा है चुनाव के पहले? कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश है क्या कांग्रेस की? देखिए, ठीक है कि आज का आपका विषय मोहन जी ईवीएम है, डाक मतपत्र है, लेकिन एक चीज और है कि जो महापौर एजाज ढेबर राज्य निर्वाचन आयोग से मिलने गए थे और श्री कुमार मेनन जी भी उनके साथ थे, तो वहाँ ये डाक मतपत्र ईवीएम के अलावा 3 और मसले थे। पहले मैं बात कर लेता हूँ उसकी, और बहुत संक्षेप में करूंगा। परिसीमन को लेकर कई समस्याएं हैं, इसका निवारण किया जाए, बिल्कुल वाजिब बात रखी उन्होंने। कई वार्ड ऐसे जहाँ के मतदाता जो है वहां से हटकर पुरानी जगह पर, नई जगह पर गए, और पुरानी जगह पे पोलिंग बूथ में नाम है जो कई किलोमीटर, कई मीलों दूर है, तो उनका जो नाम शिफ्ट किया जाए, बहुत वाजिब बात है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। एक और मुद्दा उन्होंने रखा, महापौर जी और अपना श्री कुमार जी मेनन, प्रमोद दुबे जी और जो साथ में से शायद ज्ञानेश शर्मा जी थे, कि नए शासकीय सामुदायिक भवन कई जगह बने हैं, वहां पे पोलिंग बूथ बनाया जाए, बहुत वाजिब मांग है, तीनों को समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन ये समझ से परे है कि ईवीएम मशीन से जो है ईवीएम मशीन के बजाय डाक मतपत्र, उसके बजाय जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। मेरा ये मानना है मोहन जी, देखिए 2 चुनाव नगर निगम के वहां पे ईवीएम से हो चुके हैं, आप मांग कर रहे हैं, आप वाजिब तर्क के साथ रखते, या आप कोई उदाहरण देते ऐसा कि ईवीएम में मतलब गड़बड़ी के ऐसे, भाई श्री कुमार मेनन जी ने उदाहरण दिया, देखिए वो महाराष्ट्र का था, आप चूंकि वो महाराष्ट्र और केंद्र तक चले गए, वहां की राजनीति तक, अब मेरे को थोड़ी सी दूसरी बात भी कहनी होगी। 2018 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, लगातार वो इलेक्शन के समय मतलब चुनाव पोलिंग हो जाने के बाद भी ईवीएम को लेके आशंका और कुशंका जताते रहे। तब तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जो थे, उन्होंने कहा, धर्मलाल कौशिक जी ने, कि अगर इतना ही शक है तो जहां पे ईवीएम की मशीनें रखी हैं वहां पे भूपेश बघेल जी अपने लोगों को सुला लें, बैठाने की क्या बात है। लेकिन नतीजे कैसे रहे? 2018 के विधानसभा चुनाव के 68 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार बनी, और आपने खुद जो है यहाँ पे मोहन जी अभी लोकसभा चुनाव का आपने उदाहरण दिया, अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती तो अयोध्या मतलब फैजाबाद लोकसभा, वहां पे क्यों भारतीय जनता पार्टी हारती। फिर इसके बाद अगर ईवीएम का खेल है तो अभी जो है नेता प्रतिपक्ष थे नारायण चंदेल जी, शिवरतन शर्मा जी जैसे वरिष्ठ विधायक थे, रंजना दीपेंद्र साहू जी थी आक्रामक नेत्री, वो क्यों चुनाव हार जाती है यहाँ से। तो ये जो ईवीएम वाला मसला है, और मेरे को तो नगर निगम नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे जी की बात में थोड़ा सा दम लगा। मीनल चौबे जी ने कहा कि आज तो ये स्थिति है कि वृद्धावस्था पेंशन भी जो है ऑनलाइन उसका भुगतान हो रहा है, मतलब तकनीकी की पक्षधर रही वो, और इलेक्ट्रॉनिक जो है उपकरणों की पक्षधर रही वो, उनका तर्क मुझे वाजिब लगा। मोहन जी, आज अगर बाजार में जो पसरल लेके जो सब्जी वाली बैठी है, वो वहां तक के जो है फोन पे से वहां पे भुगतान हो रहा है, तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इधर जो है एजाज ढेबर जी, उनकी टीम जो है वहां पे जो बात जो रखी, मतलब वो बात अगर तर्कों के साथ रखती तो समझ में आती, तो वहां कुछ तर्कों का क्या लग रही है, क्या कुछ हार के पहले कुछ वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम हार रहे हैं तो इस वजह से भी हार सकते हैं। अभी आप देखिए क्या है कि एजाज ढेबर जी अभी जो है कुछ समय से काफी सक्रिय हैं, विभिन्न बिंदुओं को लेकर, कभी वो कलेक्टर के पास जा रहे हैं, तो कभी कहीं मतलब अभी जैसे चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास चले गए, और दूसरी बात लगातार मेयर इन काउंसिल की बैठक हो रही है, दनादन।
और माना तो ये भी जाता है कि मतलब नेपथ्य में जो श्री कुमार मेनन जी जैसे सलाहकार हैं, मतलब मार्गदर्शन कर रहे हैं एजाज ढेबर जी का, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनसे भी ज्यादा सीनियर और उनसे भी ज्यादा अनुभवी हैं। तो अगर वही चला रहे हैं, सलाहकार हैं, हाँ, नगर निगम कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि श्री कुमार मेनन जी जैसी शख्सियत जो है नगर निगम को चला रही है, तो अच्छा है, उससे उनका कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेनन जी, सवाल इस चीज का है कि जो ईवीएम में जो 2018 के आपके चुनाव का उदाहरण दिया, उसका तो जवाब दे दीजिए। ठीक है, चलिए, ये दो कई उदाहरण आ गए हैं और बार बार आप सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। श्री कुमार जी, आप ये बोल के नहीं बच सकते कि कुछ जगह आशंका थी, कुछ ठोस बताना पड़ेगा। ये कई उदाहरण बता दिए दुबे जी ने कि भाई ये कारण देखिए, अगर हैक होता तो यहां क्यों नहीं हुआ हैक। ये मांग को छोड़ क्यों नहीं देती कांग्रेस, मान के कि भाई चलो अच्छा सही हो रहा है सब चीज। देखिए, हम इसलिए इस मांग को नहीं छोड़ पा रहे हैं मोहन जी कि हमको कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा की जो सरकार है, मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं बहुत सारे मामले में कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि कुछ चीजों के अंदर, चाहे वो आप चुनाव, मैं अगर बात करूंगा तो इस विषय से हटकर है, लेकिन चुनावी बॉन्ड का मामला हो, जीएसटी का मामला, ऐसे ऐसे मामले आए हैं जो बहुत सनसनीखेज मामले हैं, जिन मामलों को लेकर दबाया गया था, सुप्रीम कोर्ट तक को रोका गया था, कि प्रयास किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा न हो पाए, सुप्रीम कोर्ट इस पर डायरेक्टिव न दे पाए। आज सुप्रीम कोर्ट के दबाव में बाद में वो चीजें बाहर आई, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है सरकार कुछ न कुछ चीजें छुपाना चाहती है। केंद्र की सरकार की अपनी एक नीति है, नियत है, ये एम केंद्र और भाजपा का चरित्र है। ये एम केंद्र प्रकरण सत्ता में आना चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं। आज ही आपको मैं बता दूं, आज एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था मोदी अमित शाह जी का, एक स्टोरी बनी हुई किसी अखबार में कि अमित शाह जी चुनाव के स्टेट्स में दौरा करने जा रहे हैं आज से। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल से सभी देशों के प्रदेशों के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही है। उनको छोड़कर अमित शाह जी को यह चिंता है कि 6 महीने बाद कहां चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव को जीतने के लिए वो गृह मंत्री है भाई, उनको अपने गृह मंत्री का जो कार्य है उसको पहले करना चाहिए, बाद में जाकर वो किसी और चीज में ध्यान दें, चुनाव के लिए ध्यान दें। चुनाव के लिए उनका अपना, तो वो क्या जाके वहां सेट करने जा रहे हैं क्या, ईवीएम सेट कर देंगे क्या जाके? आज तक वो मणिपुर नहीं जा पाए हैं, आज तक वो मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। प्रफुल्ल जी इसका जवाब देंगे। प्रफुल्ल जी, जो कॉन्फिडेंस झलकता है बीजेपी का, जी ठीक। देखिए मोहन जी, चलिए एक अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी, श्री कुमार जी जल्दी। जी, चुनाव हो गया जी, मोहन भागवत जी ने उस प्रश्न को उठाया, जी जी, बड़े बड़े मामले मोहन भागवत जी उठा रहे हैं, सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में उठा रहे हैं, अयोध्या मंदिर के बारे में। ईवीएम में क्या है इसका, ईवीएम से क्या जोड़ है, ईवीएम में कुछ इसका संबंध है क्या? हमको लगता है कि भगवान श्री राम की मूर्ति जहाँ पर स्थापना हुई है, जहाँ पर जिसके नाम से उन्होंने राजनीति की है, उस फैजाबाद में उस सीट पर जाकर वहाँ वाकई में क्या कुछ गड़बड़ियां हुई हैं जो लोगों को खबर मिल रही है। ईवीएम सेट करके हार गए वहाँ पे, ऐसा? पानी अंदर आ रहा है, बरसात का पानी आ रहा है पहले बरसात में, चलिए वो कम से कम उसके बारे में देखते तो अच्छा लगता। ठीक है प्रफुल्ल जी, कई तरीके के बातें जो है घूम फिर कर बीजेपी की ओर आ रही है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस, बीजेपी की सीटें बढ़ना जो है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ये कांग्रेस का। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी स्थिति में कैसा भी चुनाव कराए, चाहे बैलेट पर पेपर के माध्यम से चुनाव कराए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव कराए, हमको जनता पर विश्वास है, जनता हमारे साथ है, जनता हमको चुनाव जिताएगी। और जनता के ऊपर जहां पर विश्वास है और कांग्रेस के लोगों पर जनता पर विश्वास नहीं है, और यही कारण है कि वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। वो फिर से जान रहे हैं कि हम चुनाव नगरीय निकाय का हारेंगे, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में हारे, लोकसभा के चुनाव में हारे, फिर ठीक अभी 6 महीने बाद नगरीय निकाय का चुनाव होगा, उसमें भी हम हारने वाले हैं। उससे पहले कुछ कहानी बनाना, कि उस कहानी को प्रस्तुत करना कि हम तो कह रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इससे करा दिए, गड़बड़ी किए, इसी तरह से भ्रम पूरा फैलाना। जिस प्रकार से संविधान बदलने का आरोप और भ्रम फैलाने को, झूठ फैलाने का उन्होंने काम किया कि संविधान बदलना है, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ऐसा झूठ बगा के पूरे प्रदेश में अशांति फैलाने का काम, झूठ फैलाने के, जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस की फितरत में रही है। और वही फितरत के कारण आज उनको मालूम है उनका जनादेश खसक रहा है। इसलिए ये फिर से एक पहले से स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है कि हम आने वाले जब चुनाव हार जाएंगे
जाएंगे। तो हमको क्या कहना है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। महापौर जी को तो जनता को मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, जनता का रायपुर शहर के विकास पर ध्यान रखना चाहिए। पर रायपुर में सिंगल काम महापौर जी बता दें, उनके मुख्य सलाहकार बता रहे थे हमारे अमरूद द्विवेदी जी के, हमारे मेनन भाई उनके प्रमुख सलाहकार हैं, तो उनको सलाह क्यों नहीं देते कि नगर निगम को एक अच्छा नगर निगम बनाए, बढ़िया रायपुर में मूलभूत सुविधा लोगों को मिले, छत्तीसगढ़ का विकास हो। ये राजधानी है, पूरे प्रदेश में, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोग आते हैं, ऐसा सुझाव उनको क्यों नहीं देते, जनता की अपेक्षाओं को पूरा क्यों नहीं करते। और वह 91 सीट पा करके वो खुशी मना रहे हैं कि हमारी 91 सीट आ गई। अरे भारतीय जनता पार्टी के 240 सीट, 3 लोकसभा के चुनाव को भी यदि वो लोग जोड़ ले पूरा, तो 240 के बराबर वो नहीं पहुंच पाए हैं। इसीलिए तो ईवीएम पे शंका कर रहे हैं वो। ऐसे लोग फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहाना बता करके अपने आप को जनता से बचाना दुबे जी क्यों चाहते हैं? दुबे जी, आखिर इसका राजनीति में क्या असर होगा? चलिए, कोई बात कांग्रेस उठाती है तो ईवीएम का मसला वो लोगों के बीच लाना चाहती है, इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा क्या कांग्रेस को? देखिए क्या है कि मोहन जी, अगर कहीं प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव होता है तो आज यहाँ पे इस स्टूडियो में सीधे सीधे 2 लोग जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी। मैं तो सीधे वो ना बोले मैं उनको महापौर पद का दावेदार मानता हूँ, महापौर टिकट का। श्री कुमार मेनन जी, जिनके पास दीर्घ अनुभव है, वो स्वीकार करें ना करें, मैं उनको जो है ना बड़ा दावेदार मानता हूँ। महापौर की टिकट का सामान्य हुआ तो श्री कुमार मेनन जी करेंगे, और इधर ओबीसी अगर सामान्य रहा या ओबीसी तो प्रफुल्ल जी के तो दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन अभी एक सवाल ये उठा और ईवीएम मशीन की चर्चा चल रही है, तो देखिए क्या है कि मैंने कहा ना, तर्क और तथ्य। श्री कुमार मेनन जी के जो नॉलेज पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज जो है इस मुद्दे पे जब बहस हो रही है यहाँ पे स्टूडियो में, तो वो मणिपुर चले गए, वो महाराष्ट्र पर चले गए, वो अयोध्या चले गए, राम मंदिर में पानी गिर रहा है वहां पर चले गए। उनके इस अनुभवों का सम्मान करता हूं, उनके नॉलेज का, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि कांग्रेस संगठन जो है उनके इस दीर्घ अनुभवों का आज तक जो है लाभ भी नहीं ले पाया। लेकिन आज जो है तर्क और तथ्य जो है ईवीएम मशीन की सार्थकता है कि नहीं है या नहीं है, इस पे बात होनी चाहिए थी श्री कुमार जी, जहां तक मेरा मानना है। और एक निष्पक्ष तरीके से बात करूं, एक तटस्थ पत्रकार के रूप में मैं बोलूंगा, क्योंकि यहां पे इतने आरोप लगते रहे इस लोकसभा चुनाव में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने तो इतनी बार ईवीएम को लेकर इतना कोसा जी सरकार को या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, लेकिन हुआ क्या? बल्कि आप फायदे में रहे, आप 98-99 पर पहुंच गए, और आज विपक्ष में आपका सम्मान है, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए। बात ईवीएम में फिर वही है कि ईवीएम की बात है, तो ऐसा जो है लगातार प्रश्न चिन्ह लगाते रहने से नहीं होगा। और ये मतलब ये कि आगे की ओर देखने का युग है। और जहां तक कि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया महाराष्ट्र का कि वहां पे जो है वहां पे पकड़ी गई हैकिंग की जो ये सब चीजें, तो घटनाएं तो उस समय होती थी, पूरा जो डब्बे का डब्बा लूट लेते थे जिसमें वहां पे करते थे। तो इसका कहीं नहीं, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कुछ 1-2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ईवीएम की अपनी सार्थकता। और मैं मोहन जी अंत में यही कहूंगा कि ईवीएम से ही जो है नगर निगम का चुनाव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 वोट डालने का मौका मिलता है जनता को, एक महापौर को भी अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा और पार्षद को भी। तो ऐसे में काफी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं, और ये जीत को कांग्रेस को भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब तो उनके यहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बोलना कम कर चुके हैं ईवीएम पर। श्री कुमार जी, आखिरी कमेंट आपका कि क्या अब कांग्रेस इस राग को, यानी ईवीएम के राग को तो छोड़ेगी और दूसरी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देती, बार बार ईवीएम को बीच में क्यों लाती है? मोहन जी, पहले मैं प्रफुल्ल भाई की बात का एक छोटी सी बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने बात करी संविधान की बात करके झूठ फैलाया है। संविधान बदलने की बात को लेकर हम लोगों ने झूठ नहीं फैलाया। संविधान की बात कम से कम 4 भाजपा के कैंडिडेट, तो लोकसभा के कैंडिडेट है, जिसमें लल्लू सिंह इंक्लूडेड है, जिसमें सूर्या इंक्लूडेड है, 4 लोगों ने इस बात को उठाया था, सार्वजनिक मंच से उठाया था, जिसकी रिकॉर्डिंग है। वो कोई अहम पदों में नहीं थे, एक प्रत्याशी थे। प्रमुख निर्णय जो लेने वाले हैं उन लोग ने नहीं कहा, अमित शाह ने नहीं कहा, मोदी ने नहीं कहा। आपातकाल को याद कर लो, आपातकाल को थोड़ा याद कर लो, 1977 का आपातकाल, जिसमें संविधान को किस तरह से पैरों तले कुचला गया। प्रफुल्ल जी 1 मिनट, आप बोल रहे थे, प्रफुल्ल जी आप बोल रहे थे, मैं नहीं टोका। इस बीच में अनुज जी ने मुझे समझाइश दी है, मुझे बोला है
निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं, ईवीएम के बारे में हमको आशंका है। हमको अगर कोई प्रणाली अगर आती है, उसमें अगर कोई आशंका होता है, जहां निष्पक्ष चुनाव की बात आती है या निष्पक्षता की बात आती है, कई की बात आती है, तो वीपैट से मिलान करने का अनिवार्यता क्यों न रख दिया जाए। हमारी पूरी आशंकाएं खत्म हो जाएगी। क्या दिक्कत है? क्योंकि हजारों वीडियो ऐसे आते हैं जिसमें बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं, हमने आज तक लोगों से सुना है, अधिकारियों से सुना है कि जब मशीन पे बटन दबाया जाता है तो उसमें हम बटन दबाते हैं सपा पे और निशान आता है कमल का, हम बटन दबाते हैं पंजा पे, निशान आता है कमल का। चलिए, तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आता है? बिल्कुल, ये आशंका लोगों को रहती है। तो निश्चित रूप से, और जहां पर रही बात, हमारे को आशंका इसलिए भी ज्यादा है कि इस लोकसभा में जो मुद्दे थे, जो सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ आक्रोश था, 300 से ज्यादा सीटें हमारी आनी चाहिए थी, हमारे गठबंधन की आनी चाहिए थी, इसलिए हमको शंका है। ये तो 400 की उम्मीद लगा के बैठे थे, ये भी इनके भी तो नहीं आई थी 400। ये 400 लगा रहे थे, ये 400 का प्रबंधन था। तो ईवीएम ऐसी कौन सी ईवीएम सेट की है इन लोग की 400 भी नहीं रहा, 400 250 में आ गए। आंकड़े को अगर जोड़ भी लिया जाए 3 चुनाव के, तो भी 240 के बराबर नहीं आता मेनन जी। चलिए, ये दावे और महापौर बोले तो बोले, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति मशीन पर आशंका कांग्रेस का की आशंका का समाधान शायद अभी नहीं हो पाया है, और जब तक समाधान नहीं होगा वो इस मुद्दे को लेकर बार बार आते रहेगी। इसके पीछे के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी रणनीति का ये हिस्सा इसे माना जा सकता है। समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध दुबे जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और श्री कुमार मेनन जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।